ये देखिए, हमारे ब्रज में जो साधु संत हैं, कितनी धूप में और इतनी भीषण गर्मी में और यहाँ पे अग्नि जला कर के ये तपस्या कर रहे हैं। ऐसे संतों के दर्शन हमारे ब्रजमंडल में आपको हो रहे हैं। तो अभी हम जहाँ एक संत भगवान के पास आए हैं, तो उनको छोटी सी कुछ सेवा की आवश्यकता थी, तो उन्होंने याद किया। तो ये ब्रज दर्शन का ये यूट्यूब जो परिवार है, हम आप सब लोग मिलकर के इसी भाव में रहते हैं। निरंतर सेवाएं चलती रहें, जैसे जैसे संत कहते हैं उनको उस प्रकार की सेवाएं होती रहें। तो यहाँ महाराज जी की कुटिया है, ये वाली, ये सामने जो कुटिया है, इसमें ये बाबा रहते हैं। आपने हमारे चैनल पे पहले भी देखा होगा इनका सत्संग। महाराज जी का बहुत ही सरल महात्मा है जी। ये वो आपने जो सामान मंगाया वो थोड़ा सा ले आए हैं, आप ये यहीं पे खलवा दें थोड़ी सी, क्योंकि यहाँ से आने जाने में, क्योंकि यहाँ तक क्या है कि रिक्शा आ नहीं पा रहा है। ये रिक्शा है, इसमें बजरी और सामान है। बाकी का और आवश्यकता पड़ेगी महाराज जी को तो और भी मंगा लेंगे जी। ले आओ। इतनी बहुत हमारी बजरी, कोई बात मान लियो। महाराज जी अब क्या थोड़ा गर्मी जल्दी पड़ने लग गई, तेज धूप हो गई। अब महाराज जी कुटिया में प्रवेश करें पहले। जय हो। ये लगा महाराज जी अभी जो प्रायोजन आपको, अच्छा इसी पे लगाई। अच्छा, यहाँ लगाने के लिए है वो? बस ये अच्छा, तो यहाँ पे ईंट लगा करके इसको और बड़ा कर रहे हो? बस एक एक ईंट बढ़ी है। अच्छा, एक ईंट चिपकाएंगे यहाँ पे। ठीक है, मैं सही है। इससे पानी वानी रुका रहे और मिट्टी और भी डल जाए। सही है बस। तो एक प्रकार से एक गमला बन जाएगा सुंदर। मान जी सही है। संतन के स्थानों के पास ये सुंदर आवरण तो होना भी चाहिए। तुलसी है, पुष्प के ये हैं, पेड़ पौधा, ये तो होने भी चाहिए। महाराज जी का ये प्रायोजन है कि यहाँ से एक ईंट लगा करके इसको पर्दी को ऊंचा बना दिया जाए, और वहाँ तक ये पर्दी जैसी ऊंची हो जाएगी तो इसमें और मिट्टी डाल करके और भी अच्छे पौधे इसमें, जिससे मिट्टी बाहर की तरफ ना निकले। बहुत सुंदर प्रायोजन लेकर के महाराज जी ने चले हैं। यहाँ और भी वृक्ष लग जाएँ। ये तो हमारी कदम का है, जैसे एक कदम का वृक्ष है, तो और मिट्टी डल जाएगी तो मजबूती बन जाएगी इन सब पेड़ों में। बहुत सुंदर महाराज। हाँ अंदर, हाँ महाराज अंदर आ जाएँ। अंदर कुटिया में प्रवेश कर रहे हैं महाराज जी के। यहाँ रहते हैं, बहुत सुंदर आवरण है। आपने पहले भी पुनः भी देखा होगा हमारे पूर्व वीडियो में। तो ये व्यवस्थाएं सब आपके द्वारा ही हैं, सब भक्तों के द्वारा ही हैं। तो ऐसी व्यवस्थाएं, गेट है, ये टीन है, और भी जो व्यवस्थाएं, ऐसी संतों की जो व्यवस्था होती है वो सब ऐसे ही भक्तों के द्वारा, रसिकों के द्वारा हो जाती हैं। तो ऐसी सेवाएं हमारे द्वारा या आपके सभी के सहयोग के द्वारा चलती रहें, ये कामना करके हम ब्रजदर्शनी के इस यूट्यूब परिवार को लेकर चलते हैं और आपको निरंतर वीडियो दिखाते भी रहते हैं। हमारा उद्देश्य भी यही है कि अच्छे कार्य को दिखाना भी, चीज़ का प्रसार हो। प्रचार भले ही ना हो पर प्रसार ज़्यादा हो उस चीज़ का। राधे राधे। तो आज हम पुनः जो है यहाँ ये जो कुटिया आपको दिख रही है, तो ये इस जंगल में है, इस स्थान पर जहाँ पे खेत बोलते हैं हमारे ग्रामीण लोग। तो वहाँ पे एक कमरा होता है। ज़्यादातर ऐसी जगह पे संत हमारे यहाँ रहते हैं। तो जिन जिन स्थानों पे ऐसी छोटी सेवाएं हम पहुँचा सकें इन दुर्गम स्थानों तक, और हमारा ये प्रयास रहता है कि हम वो सेवाएं पहुँचाएँ। आज यहाँ जो ये कोठरी है, इसमें बाबा रहते हैं, वो यहीं सत्संग करते हैं। उनके पास और भी संतजन आया जाया करते हैं। तो उसकी वजह से तो आज हम उनके लिए तख्त की सेवा लेकर के आए, क्योंकि उनके पास सोने की कोई व्यवस्था नहीं थी। और बाकी की राशन की और भोजन की जो छोटी छोटी सेवाएं हैं, हम ये नहीं कह रहे कि बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत छोटी सेवाएं हैं। अब ये तख्त बाबा के लिए अब पहुंचाया जाएगा। इन सेवाओं को जहां तक हर संभव हम प्रयास करते हैं कि ऐसे दुर्गम स्थानों तक जहां संत भजन कर रहे हैं ब्रज के इन छोटी छोटी जगहों पे, वहां तक इनको पहुंचाएं। और ये वीडियो हमारे जहाँ तक पहुँचे, तो अगर आप भी देख रहे हों कि आपके आसपास भी ऐसे संत हों ब्रजमंडल में जिनको किसी छोटी सी आवश्यकता हो, तो हमारा ये पहुँचाने का प्रयास रहता है। आप हमें बताइएगा। और हम आज चलते हैं। अभी यहाँ ये कुटिया महाराज जी की है। तो यहाँ जो स्थान है, यहाँ ये एक कोठरी है अंदर, और यहाँ पे बाहर के वजह से, जैसे ये खुला हुआ स्थान है, अंदर ही है, तो इसकी वजह से कोई उन्होंने कहा कि 2 तख्त की आवश्यकता है यदि आप सेवा कर सकें। क्योंकि कभी कभी मेरे पास कोई संत आ जाया करते हैं, क्योंकि भजनानंदी जहाँ भी साधु होते हैं एक दूसरे के पास भजन के लिए, सत्संग के लिए आते हैं साधु, तो वो कह रहे उनको ज़मीन पर बैठना पड़ता है, तो बैठने की व्यवस्था नहीं थी। तो उन्होंने बोला कि अगर आप प्रयास करना, आप हो सके तो हमारे लिए 2 तख्त ले आना। तो आज हम ये दोनों तख्त की सेवा पहुँचाने के लिए आए हैं। ये जो कुटिया है ना, आप जो गाँव में देखते हैं,
अधिकतर ऐसी कुटियाएँ ब्रजवासी जो होते हैं उनके खेतों में एक कुटिया बनी होती है। शुरू से ही प्राचीन समय से ये परंपरा सी थी कि संत जो है ऐसे ही खेतों पे जो कुटिया बनती हैं ब्रजवासी की, उनके पास आकर के ही भजन करते हैं, वहीं उन कुटियाओं में रह कर के भजन करते हैं। तो आज भी ये प्राचीन जीवंत जो है ये व्यवस्था है ब्रज की। आप कहीं कहीं देखोगे तो खेतों के में जो ब्रजवासियों के खेत होते हैं वहाँ ज़रूर एक आपको कुटिया मिलेगी, और उसमें एक साधु ज़रूर आपको मिलेगा, क्योंकि ब्रजवासी हमेशा साधु संतों को, जैसे कि हमारे ब्रज में गाय को रखना, ऐसे ही अधिकतर जो लोग होते थे वो ये सोचते थे कि खेतों में एक संत को भी रखा जाए। गाय और संत और सभी ब्रजवासियों का भरण पोषण इस प्रकार से हमारी व्यवस्थाओं में था, जो कुछ समय से विलुप्त है लेकिन पहले से था। और ये सामान बाबा के लिए है, और इस सामान को हम पहुँचाएँगे। ये तख्त आ गए हैं, अंदर बाबा हैं, और उनको बुला करके उनको सामान पहुंचा देते हैं। बहुत खुशी मिलती है जब आप किसी संत के लिए ये छोटी सी सेवा या भेंट लेकर के जाते हो, तो क्योंकि उनके पास वो ज़रूरत होती नहीं है, वो चीज़ें हैं ही नहीं। तो बिल्कुल ज़रूरत की चीज़ों को जब आप पहुंचाते हो, तो जब प्राप्त करते हैं वो, तो जो उनके चेहरे पे मुस्कान और जो हृदय से खुशी है, उस पल को देखने का आनंद सबसे प्रमुख होता है। राधे श्याम बाबा, आओ जी, देखो राधे श्याम, ये तखत ले आए आपके लिए। जय हो। आपने दोन की गई, 2 तखत ले आए, ठीक है जी। आप एक रख लियो उनके काजे, जो बाहर आपके पास कोई आ जाए बैठ जाए यहाँ, और एक अपने काजे आप इस्तेमाल कर लियो, ठीक है बाबा जी। और ये ले आए, बाकी की भेंट चलो आपको मैं अंदर दे देता हूँ, ठीक, आ जाओ। अब ये तखत पहुँच गए हैं, हमारा जी इनका इस्तेमाल कर लेंगे। और कुटिया हम तो रेस कर रहे हैं, देखो ये है बाबा की कुटिया। यहाँ पे ये स्थान है एक, यहाँ तखत बिछ जाएगा एक, जैसे कि कोई आएगा, कोई संत यहाँ पे। हाँ हमारे जी श्री जी की कुटिया है, बिल्कुल, जय हो। तो यहाँ कोई संत आए तो वो यहाँ पे बैठ जाएंगे, एक तखत यहाँ बिछ जाएगा और एक यहाँ पे अंदर है, देखो। अब ये है कुटिया बाबा की, जिसमें रहती हैं। आइए, जय हो हमारे जी। राधे श्याम जी, आपसे पुनः भेंट हुई है जी बाबा। जय हो। राधे श्याम बाबा, ब्रजवासी की जय हो बाबा। कुटिया में आपकी में फिर आ गई। थोड़ा सुमन की आपके पास कोई व्यवस्था तो है ही नहीं ना तो मैं आपको कहीं मैं थोड़ा जल्दी आऊँगा, तो आपके लिए थोड़ा बनाने के लिए भोजन, अभी आप मुझे पता चलिए, उनने बताई कि आप जो है गौशाला में प्रसादी पा के आओगे, व्यवस्था नहीं है तो मैं आपके लिए पहले तो वो लाया हूँ, पहले तो गैस वैस सामान आपके लिए, जो आप जी बिल्कुल ज़रूरत को सामान, जैसे आप अपना भोजन प्रसादी यही बना सको। जी जी बाबा। और ये सब ठाकुर जी की कृपा से सब संभव है। श्री जी की कृपा। आप ये ना सोचो कि हम ले आए हैं आए, हाँ श्री जी की आपकी चीज़ें आपको पहुँचाई जा रही है। हमारी जिम्मेदारी थी आप तक पहुँचाने की, वो हम पहुँचा रहे हैं। ये तो आपने ये कही कि आप ऑटो वगैरह मारने के लिए छोटी वाली आपके लिए, क्योंकि आप ये कही हो, तो एक संत के लिए परिपूर्ण है। हाँ हाँ। और ये आपके लिए मैं सिलेंडर की, ये लो, ये सिलेंडर है आपको, ठीक है बाबा। ठीक है, आप यहाँ में प्रसादी बना सको जी। और यहाँ आपके लिए एक चकला बेलन हो जी ने व्यवस्था हो, ये सब ये हमारी व्यवस्था है छोटी सी आपके लिए जी है। ये अब आप इधर इस्तेमाल करियो जी हो बाबा। और ये व्यवस्था आपके लिए, आपने कही कि भोजन बनाने को तय वगैरह की, तो ये तय भी है वो आपके पास, और आपके लिए ये चकला भी लगी, ठीक है। इसके ये मर्जी, ये लाइटर है, ठीक है, इसको ये आपके लिए लाइट, ठीक है जी, ठीक है। और ये चकला बेलन आप इसमें रख लो। जी बाबा। और कोई जो व्यवस्था की जरूरत होगी महाराज जी हम लाएंगे, आप खूब भजन करो, भजन में कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। बस भोजन के कारण भजन में परेशानी आवे या किसी और कार्य के व्यवधान पैदा हो तो वो नहीं होना चाहिए। हाँ। और मैं आपने ठाकुर जी की कही, तो ये आप वहाँ रखिए पहले साइड में, हम सब सामान रखिए। आपने अजय ठाकुर जी की कही जी, तो मैं जो है सकी है मुझे संभव मैंने प्रयास करो है, और आपके लिए श्री विग्रह में ठाकुर जी को जुगल जोड़ी के संग में लेके आए हो। जी बाबा। ये आपके लिए है। और उनने मुझसे ये कही है कि जब आप विराजमान करो अपने ठाकुर जी ने, तो गंगा जल से अभिषेक करा। जी जी जी, ठीक है मैं जमुना जी से होगा। हाँ जमुना जल से, हाँ बहुत सुंदर, ब्रज में तो जमुना जल से ही होगा, बहुत बड़ी सी होगा जी सिंह महाराज जी। आप तो मतलब पक्के ब्रजवासिनी वाली लटक आ गई आपने। ये आप कहियो ठाकुर जी वो श्री विग्रह है,
我的鸡包说需要热化气包ये ग्रह बल ठीक है जी बाबा और आप ठाकुर ठाकुर जी नेपाल जी बाबा जय बोलें जी ना जी ये भाव तो दुनिया में कहूँ ना मिल सके सिवा हृदय के। ये जो प्रसन्नता है ना मतलब जी ये कहूँ काऊ भी कार्य में ना है। दुनिया को कोई भी कार्य कर लो, जो ठाकुर जी से मिलने को जो प्रेम की जो है वो कहीं नहीं है। वो आनंद दुनिया में कहीं ना है, क्योंकि आनंद ठाकुर जी को नाम है, वो उनकी मिलने पे उत्पन्न हो। बाबा आपके ठाकुर जी आप तक पहुँच गए हैं जी बाबा और उनने ही पहुँचना आपके पास, या कि वैसे आए हैं, खुद ही आए हैं वो चल के, ये समझ लो हमारा तो कोई नहीं, हम तो बस यहाँ से यहाँ तक आ गए, बस इतना सा कार्य है हमारा तो। और महाराज जी यहाँ पे ठाकुर जी के ये वस्त्र हैं, इसमें वस्त्र हैं इसमें, और इसमें महाराज जी ठाकुर जी का पूरा श्रृंगार है। जी हाँ श्रृंगार है पूरा, ठीक है। आप जब भी करोगे श्रृंगार तो इसमें रख लो, और आपके लिए स्थान पे यहाँ जी मैं विराजमान करने के लिए ठाकुर जी को ये स्थान है महाराज जी। हाँ देखो ये जी यहाँ पे आप हाँ अभी रखो महाराज जी, थोड़ा सा आएंगे जी जी साफ कर दोगे आप ना विराजमान करो ठाकुर जी अपने रखो। जुगल जोड़ी सी जय राधा रानी की। ये स्थान है महाराज जी को, छोटा सा ये मंदिर है, यहाँ पर्दा भी लगा हुआ है, बस ठाकुर जी की आने की कमी, बाकी तो सब व्यवस्था आती है। हाँ सब तथ्य बकाया। यहाँ महाराज जी आपको श्रृंगार है, यहाँ पे पूरा श्रृंगार रख ले करी आप जी बाबा और जमुना जल के साथ में हाँ जी जी करके अभिषेक ठाकुर जी को जो विराजमान कर। जी बाबा भाई महाराज तखत ले लो आप अपना जी बाबा जी। तो क्योंकि यहाँ पे जब महाराज जी मैं पहली बार भी आया हो तो आप जैसे कि बाबा देखिए आप मैंने बताई खाते बाबा हाँ जी देखिए बाबा ठीक है बाबा चीटी देखो लाल चीटी देखो अरे महाराज जी चीटी में रह रहे हो आप हैं, देखो ये चींटियाँ हैं बिस्तर के पास, सर के पास ही हैं। बिल्कुल सिर के पास ऊपर आ जाती हैं बाबा इधर। अच्छा हाँ काट लेती हैं कभी कभी तो। हाँ आप चिंता ना मर्जी, मुझे थोड़ा सा यहाँ मैं विलम्ब में थोड़ा सा समय लियो, या कि आज मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे, क्षमा प्राप्त हूँ। अब आप मैं देख ही रहा हूँ, देखिए महाराज जी यहाँ में व्यवस्था कोई ऐसी हैवी नहीं है, नीचे हाँ कोई व्यवस्था नहीं, गद्दा भी नहीं, ये कंबल में ही है महाराज जी आपको जो तखत पे। तो महाराज जी फिर मैं गद्दा लेके आऊँ आपके लिए, ठीक है। पहले तो एक गद्दा लेकर के आता हूँ क्या, क्योंकि तखत वाले से मैंने बोली जब साथ में गद्दा रख दिया और रख नहीं पाए। अब आप पहले अंदर अपने तखते लियो। जी जी बाबा हाँ सबसे पहले तो कार्य और सब होते रहेंगे जी जी बाबा कि जो व्यवस्था हम लेकर के आए हैं वो व्यवस्था पहले पहुँचा दी जाए। बाबा दो ही चीज़ें पसंद है हमें, ये सबसे एक एकांत और दूसरा श्री जी का नाम। बस बाबा बस श्री जी महाराज जी यहाँ तो ब्रजवासी प्रेम भी बहुत करें। हाँ अब यह चीज़ से निश्चिंत रही। हाँ ये हाँ बाबा ये बाहरी क्या होगा बाबा। हाँ ये बाहर हो गया, कोई आए या फिर मर्जी मन करे बाहर बैठने का हाँ जी तो ये बाहर के लिए और एक अंदर के लिए। जी बाबा एक दिन बाबा हम गए तो कुछ मिला नहीं खाने के लिए जी, तो हमने एक मधुकरी की। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बोला मर्जी आप तो मधुकरी करिए करो खूब। हाँ बोला आज कुछ नहीं मिला, मैया बोली अच्छा आज कुछ ना मिला। वो बोलो बाबा मरेगो का। अच्छा ये प्रेम है महाराज जी, ब्रज भाषा में ऐसे ही बोल रहे हैं। हाँ 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 बाबा भूखो रह के मरेगो का। हाँ 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 ये यहाँ के मैया बहुत सब लोग अच्छे प्यार करते हैं महाराज जी, बहुत प्रेम करें सब। हाँ बहुत प्रेम करते हैं सब लोग। ये ठीक है बाबा और ये व्यवस्था आपके लिए यहाँ। जी जी बाबा अब यहाँ आप जी बाबा इस स्थान पे आप जी बाबा जय हो। बस एक ही आप रखो, एक दो बस 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 आप एक प्रसाद में ले लीजिए। जय हो महाराज आपके लिए आप जय हो। जय हो। ये आप बिछा के जी बाबा और अब यहाँ पे आप आराम से रख ली व्यवस्था है। हाँ और बाकी की जो भी ज़रूरत होगी मैं जैसे इसके लिए गद्दा आपके लिए अभी भिजवा दूंगा इसके लिए, तो उस गद्दे को आप रख लीजिए। जी जी बाबा और कोई आवश्यकता हो आपको? नहीं बाबा अभी तो कुछ नहीं, अब होगी तो बता दिए आपको। तो मर्जी में बस आपसे यही मेरा आग्रह है कि आप ऐसे स्थान पर रहो और खूब भजन करो। और आपके आसपास सब ब्रजवासी रहते हैं। हाँ सब ब्रजवासी ब्रजवासी कभी भी संतन को कोई
कमी तो छोड़े ही ना आए। ना ना तो आपको कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप हमें याद करो। बिल्कुल बाबू। और जो हमारे से जुड़े हुए लोग हैं जो इस सेवा में करा रहे हैं उनको आशीर्वाद प्रदान करो, थोड़ा सा उनकी भक्ति बढ़े, उनको भी दिनचर्या थोड़ी अच्छी होगी। ठीक है महाराज जी। ये हो राधे राधे। मैं आपको जल्दी आऊँगा बाकी सामान लेकर के। राधे राधे राधे। तो ऐसी ही सेवाओं का आप हमारे इस ब्रज दर्शन के इस यूट्यूब परिवार के माध्यम से जुड़ करके आनंद लेते रहिए। हम आपको समय समय पर साधु संतों के, हमारे जो ब्रज मंडल में साधक हैं, नए साधक हैं, और जहाँ भी संत जहाँ भी स्थानों पे रहते हैं, दुर्गम स्थानों पे जहाँ पहुँचना आप लोगों के लिए संभव नहीं है, क्योंकि आप जब लोग आते हैं ब्रज में तो मुख्य स्थानों पर चले आते हैं। ऐसे जो और स्थान हैं जहाँ पे संत रहते हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, उन तक हम पहुँचते हैं और आपको इन चीज़ों को, इन संतों के सत्संग को आपको पहुँचाते हैं। और आप इसे देखें और इन सेवाओं को खूब आनंद लीजिए, खूब प्रेम बरसाइए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें और ऐसी सेवाओं का खूब आनंद लेते रहें। राधे राधे।